तो गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, माय नेम इज प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यार चैनल पे फिजिक्स एक पर। तो गाइस, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। बट सॉरी, मैंने शेड्यूल के हिसाब से आज वीडियो नहीं ला पाया, तो आप शेड्यूल आप सामने देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के मजेदार सा वीडियो को। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो बस मैं जो करा रहा हूँ ना, ये कर लो, आपका चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसे मैं जो करा रहा हूँ बढ़िया से कर लो और फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आएगा, अभी देखिए, अभी सामने क्वेश्चन आएगा, तभी वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद देखिएगा, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो पहला क्वेश्चन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये तो सब जानते हैं ना। ओके, यहाँ पर निकालना क्या है हमें? चेक दी करेक्टनेस, मतलब ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमने पढ़ रखा है करेक्ट इक्वेशन को क्या कहते हैं। करेक्ट इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं ना। तो इनकरेक्ट इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा थोड़ा बातें याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे और इनकरेक्ट इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करेंगे, इक्वेशन करेक्ट है तो इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर इनकरेक्ट है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अभी देखते हैं ये सही है कि नहीं। हमें पता है तो सही है, लेकिन बट देखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि हम LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों साइड E और यहाँ पर MC स्क्वायर के दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा। याद है ना आपको? यहाँ पर वो भी ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट भी लगता है। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एडेड में है या सब्ट्रैक्टेड में है, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड और तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो अभी यहां पर हम ऐसा तो कर सकते हैं, यहां पर अब देखिएगा, E माइनस MC स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं, फिर दोनों का डायमेंशन इक्वल कर सकता हूं। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैं बोला था कि LHS इज इक्वल टू RHS हमें करना है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे? अब चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आपको LHS इज इक्वल टू RHS आपको यहाँ पर प्रूव करना है। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और करेक्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर LHS यहाँ पर क्या है? LHS इज E इज एनर्जी, ठीक है। E क्या है? E इज एनर्जी, और M इज मास एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी, अभी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप बोलोगे ये तो वर्क का भी होता है, लेकिन देखिएगा वर्क और एनर्जी सेम है। वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बताता हूं कैसे ये वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब वर्क क्या होता है, देखिए समझिएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने पेन रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या है उसका फॉर्मूला देखिए, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैंने जब फोर्स लगाया तो आगे डिस्प्लेस हुआ, ध्यान से। मैंने यहाँ पर जब फोर्स लगाया तो सामने डिस्प्लेस हुआ, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने वर्क किया, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अभी एनर्जी कैसे इक्वल होता है इससे? अब यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, दो बॉक्सर है, ठीक है, दो बॉक्सर है। एक बॉक्सर कम ताकतवर है दूसरे कंपैरिजन में, ठीक है। अभी दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, कौन जीतेगा? दूसरा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वर्क कर पाया, क्योंकि इसके पास कम एनर्जी है, यही मतलब है ना, इसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ज्यादा एनर्जी वाला ज्यादा वर्क कर पाएगा, ज्यादा मुक्का मार पाएगा, तभी तो हारेगा ना, है कि नहीं? तभी वो जीत पाएगा, तभी वो हारेगा। इसके पास ज्यादा एनर्जी, इस कारण से ज्यादा वर्क कर पाया। ध्यान सुनिए, ध्यान से ज्यादा एनर्जी है उसके पास, उस कारण से ज्यादा वर्क कर पाया, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क आया, ठीक है ना। ओके, उसके पास कम एनर्जी है तो कम वर्क कर पाया,
इसके पास ज्यादा एनर्जी है, उसके पास ज्यादा वर्क कर पाए, तो होगा ना सेम। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट पे बोलिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूलास लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल से एम ए फोर्स का होता है, यस, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम का यूनिट होता है केजी। ठीक है, केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। याद रखिए ध्यान से, बहुत काम आएगा। ओके, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अभी टाइम स्क्वायर हो गया, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, नीचे दो टाइम है तो सेकंड स्क्वायर, तो क्या निकलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर का होता है एल, सेकंड स्क्वायर का होता है टी टू द पावर माइनस 2 इंटू डी। डी इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीटर का होता है एल। ठीक है, यहाँ पर दो एल है, दोनों का पावर ऐड होगा ना। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं 2, चलेगा? ओके, तो अभी देखिए LHS हमारे पास आ गया। LHS क्या आया हमारे पास? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 आया। ठीक है, इतना तो साइड में लिख देता हूं अभी LHS एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, वहां मैं लिख दिया। अभी देखेंगे RHS को। RHS का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अगर LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला से सेम होगा तो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और करेक्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो गाइस RHS क्या है? mc स्क्वायर है ना। तो m इज मास का यूनिट होता है केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला m। ठीक है, इनटू c स्पीड ऑफ लाइट मैंने मीटर दिया, सॉरी, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर का हो गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मीटर का हो गया क्या? L, एंड सेकंड स्क्वायर का हो गया T टू द पावर माइनस सेकंड, सॉरी S टू द पावर माइनस 1, इसका हो गया T टू द पावर माइनस 1, और इसका स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर C स्क्वायर में है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या होगा? M L स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना पावर, देन यहाँ पर T टू द पावर माइनस 2। RHS देखिए इस इक्वल है LHS के। ठीक है, LHS लिख देता हूं यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 इक्वल आया, मतलब दिस इक्वेशन इज करेक्ट। क्या लिखेंगे? thereby LHS is equal to RHS, hence be proved, and this equation is consistent और correct। क्लियर है? तो गाइस आपके लिए यहाँ पर होमवर्क देता हूँ। एनी डाउट तो नहीं है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, अभी आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर होमवर्क, चलिए आप प्रेशर का फॉर्मूला बता देता हूं। फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। ठीक है, इसका आप प्रूफ कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, आप फाइंड करिएगा। ओके, तो आपका होमवर्क है, ये लिख देता हूं होमवर्क, कमेंट में बोल दीजिएगा। ओके, हो गया। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है f इज इक्वल्स टू 1/2L रूट ओवर f बाय म्यू से कहते हैं। ओके, यहाँ पर भी हमें करेक्टनेस हमें चेक करना है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ये जो f और l सब क्या है। f जो है बाहर पे दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, जो l लिखा है दिस इज लेंथ, और जो f दिस इज टेंशन फोर्स। ओके, और जो नीचे म्यू है, म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो है मास बाय लेंथ। याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। F होता है फ्रीक्वेंसी और L होता है लेंथ, एंड F होता है टेंशन फोर्स, एंड म्यू होता है मास बाय लेंथ। और जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको ऐसे भी पूछ लेगा, नहीं तो बोल देगा म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। हमने किया था पिछले बार वैसे ही। ठीक है, बहुत तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहले LHS यहाँ पे कौन है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम, यही होता है ना, 1/टाइम होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा 1/टाइम मतलब 1/,
टाइम का होता है यूनिट सेकंड, सेकंड का होता है कैपिटल टी, 1/t आया ना, तो t⁻⁻1 ऐसा आ जाएगा ना, t नीचे ऊपर जाएगा, t⁻⁻1 है ना, देखिएगा नीचे t है, ऊपर जाएगा t⁻⁻1 आ जाएगा। उसके बाद अभी यहां पर हमें LHS मिल गया, LHS यहां लिख दे, ठीक है, यहां लिख देता हूं t⁻⁻1। ओके गाइस, अभी यहां पर हमें RHS प्रूफ करना है, वो भी सेम LHS के। तो चलिए देखते हैं RHS आता है क्या। तो यहां पर RHS है 1/2L देन √f/μ, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी यहां पर क्या करते हैं, पहले इसका यूनिट लिख दे कि डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे। पहले चलिए इसका अच्छा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2L एंड देन अंदर पे f होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, इतना क्लियर है। और म्यू होता है मास बाय लेंथ, ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे L है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये m कैंसिल हो जा रहे हैं, ओके, m इज मास, ओके, कैंसिल हो जा रहे हैं, अंदर बच जा रहा है एक्सेलरेशन और यहां पर लेंथ, ठीक है। तो अभी लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो हाफ है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। और जो L इज 1/L, L का होता है मीटर, लेंथ है ना, लेंथ का होता है मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला L, क्लियर है, ओके। देन √A इज एक्सेलरेशन, A इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, हमने अभी निकाला था, और t का होता है सेकंड। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा, अभी मीटर का होता है L, ठीक है, और सेकंड का होता है t⁻⁻2, ठीक है। और L इज लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला L आ गया। तो आप यहां देख सकते हैं 2L है, दोनों का पावर ऐड होगा तो L² लिख दो, इसे हटा दो, कर सकते हैं ना से, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, कुछ नहीं, अभी ये रूट है, स्क्वायर है तो कट जाएगा, देखिएगा स्क्वायर है बाहर में रूट है, दोनों कट जाएंगे ना। एक बार देखिए कैसे कटता है, ठीक है, बहुत डाउट होता है सबको कि स्क्वायर जब लाते हैं तो रूट क्यों कट जाता है। तो जब ना देखिएगा, कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स रूट करके, ठीक है, एक्स रूट, एक्स कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो रूट का मतलब होता है x⁻½ रूट का मतलब होता है, x⁻½ आने से हम लोग रूट लिख देते हैं, ठीक है। जब इसे हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने का मतलब 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो देखिएगा 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर x आ जाता है, इसलिए आके स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक हट जाएगा 1/L इंटू L t⁻⁻2 कट जाएगा ना। उसके बाद ये L कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी t⁻⁻1 आ जाएंगे, क्यों, स्क्वायर से कट जाएगा ना, ओके। उसके बाद t⁻⁻1 आ गया RHS। तो ये इक्वेशन इज करेक्ट, देखिएगा LHS सेम है, LHS देखिएगा t⁻⁻1 आया और ये भी सेम आया। क्लियर, एनी डाउट, फिर समझा देता हूं। यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, बस L इज लेंथ, हमें बस पता रहना चाहिए, बस आइडिया होना चाहिए कि ये सब क्या है, ये सब जानकारी होगा तो आराम से निकाल देंगे ना। तो यहाँ पर फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा ma, और म्यू का मास बाय लेंथ ऊपर से L ऊपर चले गया, तो मास कट गया, बस हमने फिर डायमेंशन फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। कुछ था इसमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, तो नोट कर लीजिएगा, ऐसे हो गया, ओके। तो गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, द डैम्पिंग फोर्स फॉर अ बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स अब आगे पढ़ोगे, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। ये सामने यहाँ पर थोड़ा कहानी लिखा है, ओके, उतना कुछ नहीं। फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर आप बोलोगे यहाँ लिखा नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने कैसा बोल दिया। अभी देखो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो ऐसा लिखा है, समझ जाना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ये हमें बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमें क्या पता चला, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या है, अभी देखिएगा, अभी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं,
इक्वल टू लाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यही है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, समझ आ गया? तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा। हो गया? 1 2 3, ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो इसे एक साइड रखिए और फोर्स है यहाँ पर और v को नीचे भेज दीजिए, आ गया। और उसके बाद कुछ नहीं करना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन v, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चलिए साइड से कर देखें, यहाँ से मास का होता है kg, ओके, kg का यूनिट होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी मीटर क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, एंड सेकंड का क्या होता है, T होता है, T⁻², ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे क्या है, वेलोसिटी बैठा है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका पहले यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर का होता है L, सेकंड का होता है T⁻²। तो यहां से L और L खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, m T⁻² इंटू T⁻1 है, ऊपर जाएगा +1 आ जाएगा, यहाँ पर -2 है, ठीक है, नीचे में -1 है, ऊपर जाएगा +1 आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद क्या निकलेगा, m माइनस, वैसे एक ही क्वांटिटी है तो इन दोनों का पावर ऐड होगा, ठीक है, पावर ऐड होगा तो मिलेगा कि हमें m T⁻1, ठीक है ना। तो आंसर आ चुका है, आपका आंसर सही था तो जरूर आप कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे करेक्ट है, वहां पर देखिए L0 लिखा है, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखिएगा इसे, देखिए यहाँ पर m L⁻0 एंड T⁻1, L0 का मतलब क्या है, 1 है ना, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, तो आ गया, तो ऑप्शन इज बी। तो एनी डाउट, कुछ डाउट है फिर से समझाओ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, mL⁻², कैसे निकाला, ma के फॉर्मूला से, ठीक है। अपॉन है वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमें यूनिट पता है, हम उससे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं, बस थोड़ा काटा कटी हुआ, बस आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे डिनोट किया जाता है K से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे दिया हुआ है, क्या दिया है, Q इज इक्वल्स टू KA θ2 - θ1 इंटू T/D, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो Q है, दिस इज हीट एनर्जी, ओके, दिस इज हीट एनर्जी, एंड जो K इज थर्मल कंडक्टिविटी और A इज एरिया। बहुत सिंपल है, ओके क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर θ2 - θ1, थीटा जो है दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बाद T है, दिस इज टाइम, ठीक है, एंड D जो है नीचे में, दिस इज डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक बढ़िया से सबको? Q इज हीट एनर्जी, A इज एरिया, θ2 और जो थीटा है यहाँ पर, सॉरी जो टेम्परेचर डिफरेंस, एंड T इज टाइम एंड D इज डिस्टेंस, और K इज थर्मल कंडक्टिविटी। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो K का निकालना है। तो क्या करते हैं हम, K को एक तरफ रखते हैं और सबको वहां भेज देते हैं, तो क्या कैसे आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ से K उधर है, D ऊपर पहले जाएगा, QD बन गया ऊपर पे, उसके बाद ये K को छोड़ के सब उतर जाएंगे नीचे पे, सब इसके नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, A θ2 - θ1 इंटू T, आ गया, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब जो Q है, दिस इज हीट एनर्जी। अभी आप बोलोगे हम तो Q को चार्ज भी बोलते हैं, लेकिन Q को हर एक जगह अलग अलग तरह से यूज किया जाता है, यहाँ पर हीट एनर्जी की तरह यूज किया गया है, ठीक है। तो हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम जैसे हमने पढ़ा था, दुनिया में कोई भी एनर्जी उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फोर्स
अभी यहाँ पर क्यू एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर -2, एम इज मास, एल टी टू द पावर -2 इज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड डी इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है एल, मतलब यूनिट होता है मीटर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल, ठीक है। एल एल एक ही है, उन दोनों का पावर ऐड होगा, ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड हो गया। तो हमारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, क्यू का। और ये θ2 माइनस θ1 है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर नहीं है जो हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पढ़े थे ना, केल्विन उसका जो यूनिट होता है वो नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, वो सेम नहीं है, ओके। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी थीटा ही होगा, ठीक है, बड़ा थीटा, ठीक है। और एरिया का तो आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो उसका एल स्क्वायर, टी का तो टी, ओके, इज इक्वल्स टू क्यू होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट नहीं डालता हूं, इनटू डी, डी इज डिस्टेंस, मतलब उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला एल आएगा, ठीक है। ए इज एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, ठीक है। देन θ2 माइनस θ1 मतलब थीटा, ठीक है, एक ही है ना, मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों थीटा है ना। सोचिएगा θ2 कुछ 10 जूल है एंड θ1 कुछ अलग है, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब थीटा ही तो है, वो थीटा ही आएगा। तो हम एक बार यहाँ पर सिर्फ थीटा लिख दे रहे हैं, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा ही होता है, और जो टी है दिस इज टाइम, तो टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एम, ये देखिए एल यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसके बाद टी टू द पावर -3 एंड थीटा टू द पावर -1, कैसे आया ये देखिए यहाँ पर m है, ठीक है, यहाँ पर l है, लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखिए t टू द पावर -2 है, नीचे t है, ठीक है, t टू द पावर -2 है, नीचे t है, ऊपर जाएगा t टू द पावर -1 आ जाएगा, दोनों ऐड होकर t टू द पावर -3 बन जाएगा, और थीटा नीचे ऊपर जाके थीटा टू द पावर -1 आ जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था, वेरी इजी, ओके। तो नोट कर लीजिए, नोट हो गया, ठीक है। तो गाइस देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमें बताना, चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या गलत है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे, ओके। हमें बताना क्या है, ये इक्वेशन करेक्ट है या गलत है, ठीक है। जो s है इसे कहते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो एक ही होता है, मीटर, ठीक है। और u इज इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है, ये भी एक आई लिख देता हूं सामने पे, इनिशियल वेलोसिटी। देन a इज एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो t है वो टाइम। क्लियर है गाइस यहां तक, ओके। तो अभी कुछ नहीं करना, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो LH क्या है, तो LHS क्या है यहाँ पर, S इज डिस्टेंस, उसका यूनिट मीटर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो LHS क्या है, L। तो अभी यहाँ पर प्रूफ करना है RHS में भी L आता है कि नहीं, चलिए देखते हैं RHS क्या आता है। RHS इज इक्वल्स टू UT, लिख देता हूं पहले, ओके, UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक, ओके। U क्या है, U इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ही है। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, समझिए, समझा देता हूँ, कैसे समझा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अभी जैसे सोचिए यहां से वहां तक मूव कर रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे गया, यहां तक आया, वो है इनिशियल वेलोसिटी, जहां से मैंने शुरू किया वो इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल, क्लियर है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू -1 या s इज इक्वल टू 1, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू 2, तो दोनों, ये भी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, m और यहाँ पर हाफ m, ठीक है। m का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l, ठीक है, प्लस हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये
डायमेंशनलेस है, ठीक है। और यहाँ पर मीटर, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल आ गया, तो दोनों ऐड होंगे, सेम है ना, दोनों ऐड होंगे तो 2L आ गया, तो RHS तो हमारा 2L आ गया, तो सेम आ गया ना। अभी आप बोलोगे ये तो L है, ये 2L है, अरे सुनो यार, 2 क्या है, 2 एक क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सॉरी डायमेंशनलेस होता है ना। तो L L इक्वल हो गया, तो ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्लियर है गाइस, एनी डाउट? कुछ नहीं किया हमने, बस LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूफ किया, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। 2L आया, 2 इस क्वांटिटी बताता है, वो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो L है ना, तो इक्वल हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो आपका होमवर्क यहाँ पर देता हूँ, ओके। एक और एक होमवर्क, आप v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये भी एक इक्वेशन मोशन ही है, ठीक है। v इज वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन और t इज टाइम, ठीक है। तो आपको कमेंट पे बोलना है, ठीक है, इसका LHS आपको कमेंट में बोलना है, ओके। हो गया, कमेंट में कैसे बोलेंगे, थम्स अप के साथ, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है, चेक द करेक्शन ऑफ द इक्वेशन अ फोर्स F, ठीक है, इज गिवन, ऐसा दिया, फोर्स का एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। हमें बताना है कि इक्वेशन ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो t वो टाइम है और F इज फोर्स, ठीक है। और A B आके कॉन्स्टेंट्स है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। और फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B, हमें यहाँ पर क्या पता करना है, पता करना है कि A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और क्या क्या पता करना है, ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, दोनों, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिएगा। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या करते हैं, पहले हमारा काम है इक्वेशन लिख देना, F इज इक्वल टू AT प्लस BT का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पर पहले क्या करते हैं, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अभी यहां पर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा F माइनस AT माइनस BT का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। अभी प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज एडेड में है और सब्ट्रैक्टेड में है, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, मतलब इन दोनों सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT कर सकता हूं ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बहुत ठीक है, ऐसे कर देते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT टू द पावर माइनस 2, कैसे आया, m इज मास का होता है, एक्सेलरेशन का L T टू द पावर माइनस 2 होता है, ठीक है। और यहां पर ये हमको नहीं पता, और t होता है टाइम, तो टाइम का होता है t, ठीक है। तो क्या करते हैं, a को एक जगह रखते हैं और इसे t को इसके नीचे भेज देते हैं, mLT टू द पावर माइनस 2 अपॉन t, ऐसे आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये t ऊपर जाएगा तो t टू द पावर माइनस 1 बन जाएगा, फिर दोनों ऐड हो जाएंगे, mLT टू द पावर माइनस 3, ये a का डायमेंशन आ गया mLT टू द पावर माइनस 3। क्लियर है सबको, ओके। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, a इज इक्वल्स टू mLT टू द पावर माइनस 3, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो अभी निकालते हैं b का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इससे पहले नोट हो गया, ओके। तो यहां पर मैं क्या AT इज इक्वल टू BT स्क्वायर कर सकता हूं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होगा ना, ठीक है। डायमेंशन, D मींस डायमेंशन, ओके, डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। एक मिनट, यहां पर जो माइनस सामने में है, माइनस वहां पर हम नहीं लिखते हैं, ओके। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज एडेड में है या सब्ट्रैक्टेड में है, उन दोनों का सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ पर माइनस को वहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना, क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पर AT, A का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT टू द पावर माइनस 3, हमने अभी निकाला, T का होता है T, ठीक है, इज इक्वल्स टू B का हमको नहीं पता, और ये T स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको नीचे भेज देते हैं,
b इज इक्वल टू, b को मैंने यहाँ रख दिया mLt⁻³ इंटू टी डिवाइडेड बाई t²। क्लियर है गाइस? अभी ऊपर से एक t और नीचे एक t खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर? ऊपर t⁻³ नीचे में एक t, ठीक है। ये फिर क्या होगा नेक्स्ट, mLt⁻³ इंटू ये t ऊपर चल जाएगा, t⁻⁻1 बनेगा ना, देखिए t ऊपर चल जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हमें मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू mLt⁻⁴ आ गया, क्लियर है? तो गाइस अभी देखिए हम क्या करते हैं, अभी इनको यहां पर रख देते हैं और चेक करते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। चेक कर कैसे करेंगे, चेक करेंगे यूजिंग LHS इक्वल टू RHS, वो इक्वल करने से तो करेक्ट हो जाएगा इक्वेशन। तो गाइस b को मैं यहां लिख देता हूं, b इज इक्वल्स टू mLt⁻⁴ आ गया, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो नोट कर लीजिएगा इससे पहले, नोट हो गया, ठीक है। तो गाइस अभी चेक करते हैं जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वीडियो को अभी पॉज करिए एंड एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। एक 10-15 मिनट बढ़िया से ट्राई करिए, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा, ठीक है। हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, शुरू करें। ओके, तो यहां पर पहले LHS यहां पर फोर्स है, फोर्स का होता है mLt⁻², m का होता है मास, L t⁻², मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। और अभी RHS, चलिए RHS यहां बगल प्रूफ करते हैं। RHS क्या आ जाएगा, AT, A इज क्या है, A mLt⁻³ किसका आ गया, A का, ठीक है। देन बाहर पर T है तो T से एक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। T का होता है फॉर्मूला यही होता है ना, ठीक है। उसके बाद प्लस B क्या है, mLt⁻⁴, यहाँ पर B है ना वो, ठीक है। और इनटू यहाँ पर T का स्क्वायर है, T इज टाइम, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा T², ठीक है। तो अब बस क्या क्या कट जाएंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, देखिएगा -3 एक ही है, फिर एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोनों का पावर ऐड होगा, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ पर mLt⁻², ठीक है। और यहाँ पर प्लस mLt⁻, यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिएगा इस तरफ में -4 + 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, तो सेम है दोनों साइड, तो ऐड होंगे, दोनों सेम है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 mLt⁻² इज इक्वल टू RHS। अब ध्यान से देखिएगा, LHS यहाँ पर क्या है, mLt⁻², RHS 2 को छोड़िए, mLt⁻², सेम है, मतलब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन करेक्ट है। अभी आपको तो पता है 2 इज डायमेंशनलेस, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब जो इक्वेशन है करेक्ट है। तो गाइस देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन इज एन इक्वेशन इज p + a/v², देन v - b इज इक्वल्स टू RT। ये जो इक्वेशन है ये वंडरवल इक्वेशन है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ओके, क्लास 11 केमिस्ट्री, ठीक है। वेयर p इज प्रेशर, जो यहाँ पर p है प्रेशर है, और जो v है ये वॉल्यूम है, एंड जो t बाहर पे है दिस इज टेम्परेचर, और जो a और b है ये वंडरवल कांस्टेंट्स है, ठीक है। और जो r है, लिखना भूल गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो r है दिस इज गैस कांस्टेंट, क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है गाइस, इतना क्लियर है सब। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, वो भी बताना है, और साथ साथ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी। हम यहाँ पर a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता ना, ये कांस्टेंट्स है, ठीक है। हमें इसका पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, करेक्ट है कि नहीं वो चेक भी करना है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को अभी पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा। हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां पर POH लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये दोनों एडेड में है, तो इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूं
डायमेंशन ऑफ P, ठीक है, P इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर, ठीक है, ए हमें नहीं पता क्या है, वो कांस्टेंट है बट उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है, हमें अभी निकालना है ए का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, V इज वॉल्यूम, ठीक है, तो P का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहां देखिएगा, P इज इक्वल्स टू F बाई एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स होता है mlt टू द पावर -2, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, अपॉन एरिया का स्क्वायर मींस सॉरी मीटर का स्क्वायर मींस l स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर ना, मीटर स्क्वायर, तो l स्क्वायर, तो ऊपर एक l नीचे एक l कट जाएगा, तो एक l नीचे बचा, ठीक है, क्या आ जाएगा फाइनली m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये l नीचे प्लस में ऊपर जाएगा -1 बन गया, तो प्रेशर का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो गाइस आपको होमवर्क भी था ना, m l टू द पावर m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 आ गया, प्रेशर का इज इक्वल्स टू a अपॉन v, v इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो यहाँ पर v स्क्वायर मतलब मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है, यहाँ पर v स्क्वायर मतलब बाहर भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 2 मीटर क्यूब आ जाएंगे ना, तो क्या निकलेगा m टू द पावर 6 आ जाएंगे, ठीक है, तो m इस मीटर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला l, तो l टू द पावर 6 आ गया, क्लियर है, तो गाइस पहले से नोट कर लीजिएगा, हो गया, ठीक है, तो गाइस बगल आप देखिए, यहाँ पर a को एक जगह रखता हूँ और l टू द पावर 6 है, वहां पर मैं भेज देता हूँ, क्या निकलेगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इंटू l टू द पावर 6, नीचे में ना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर l सेम है तो उन दोनों का पावर ऐड होगा, तो पावर क्या है -1 प्लस 6 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, l टू द पावर 5 आ गया, m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, क्लियर है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला आया a का, तो मैं यहां पर लिख देता हूं a का डायमेंशन फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, क्लियर है गाइस, इतना एनी डाउट, कुछ भी डाउट नहीं है ना, देखिए प्रेशर का होता है ये, मैंने v को फिर वहां भेज दिया, फिर हमारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है ये, तो अभी निकालते हैं b का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा पहले से, पॉज करके, हो गया, ओके, तो गाइस अभी देखिए ये v माइनस बी है, ठीक है, ये तो हो गया, अब ये भी देखिए सब्ट्रैक्टेड में, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, कौन बोलेगा POH बोलता है ना, दो ऐड में और सब्ट्रैक्टेड में दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो इन दोनों का भी सेम होगा, तो हम ऐसा लिख सकता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b लिख सकता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, v इज इक्वल टू v इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर, यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो l क्यूब, तो b आ गया l क्यूब, तो एकदम इजी था ना, कुछ भी था नथिंग, तो b का भी निकल गया, b है l टू द पावर 3, ठीक है गाइस, अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, पॉज करके, हो गया, ठीक है, तो वैसे अभी देखिए AB, ठीक है, A इंटू बी है, मतलब A क्या है हमारे पास ml टू द पावर 5 और t टू द पावर -2 है ना, t टू द पावर -2 इंटू, और वहां पर l टू द पावर 3, हमारा आंसर आ गया ml टू द पावर 8 t टू द पावर -2, 8 कैसे, दोनों एक है, देखिए l और l सेम है, उन दोनों का पावर ऐड होगा, 5 है और वहां पर 3 है, ऐड हो गया, तो हमारा आंसर एकदम सुंदर से आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है सब, डायमेंशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा से पहले, हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसे क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, ओके, मैं यहां से मीट दूंगा, ठीक है, यहां से पूरा क्लीन कर दूंगा, कर देता हूं, तो गाइस अभी क्या करते हैं, ये देखिए, इससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं इससे,
P इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर B से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा, PV पहले PV से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर माइनस, देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस PB। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके। प्लस A और V से मल्टीप्लाई होगा ना पहले, ठीक है, A बाई वी स्क्वायर इंटू वी। ध्यान से देखिए, नीचे वी स्क्वायर ऊपर V है, तो ऊपर एक V कट जाएगा, नीचे एक V कट जाएगा, तो A बाई वी आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस A फिर B से मल्टीप्लाई होगा, मतलब AB बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। और मैं RT को याद ला दूं तो माइनस RT आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब क्या है कि सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा ना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक एक का देखते हैं, चेक करते हैं कि सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं। तो पहले क्या करते हैं, पहले मैं इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला देखता हूं सेम है या नहीं। तो PV इज इक्वल्स टू A बाई वी, ठीक है। पहले इनका देख लेता हूं, पहले इसका और इसका, ठीक है। क्या आ जाता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2 प्रेशर का। फिर वॉल्यूम का होता है L टू द पावर क्यूब, है ना, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब 10 टू द पावर 3। तो इधर -1 है या +3 है, तो दोनों ऐड होकर 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2 आ गया किसका, PV का डायमेंशन फॉर्मूला। तो अभी A का देखते हैं। A क्या है, ml टू द पावर 5 ml टू द पावर 5 t टू द पावर -2, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। नीचे में देखिएगा, नीचे V है, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर, यूनिट होता है मीटर, एंड मीटर डायमेंशन फॉर्मूला L, ठीक है। तो L क्यूब आ गया ना, आ गया। तो ऊपर L टू द पावर 5 है, नीचे L टू द पावर 3 है। ऊपर से कितना L बचेगा, 2 बचेगा, नीचे कट जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। 5 है, नीचे 3 है, 3 कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2। तो आप देख सकते हैं इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, मतलब इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अभी मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं, अभी ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर सकते हैं, इजी, वो सेम ही आएगा, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो, या ये भी कर देखते हैं, वो PB और A इसको, ठीक है। यहां पर देखिए PB इज इक्वल्स टू AB बाई V का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं BB तो यहां से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, BB कैंसिल हो जा रहा है, क्या मिलेगा, P इज इक्वल्स टू A बाई V का स्क्वायर, P होता है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये आएगा, इनटू A क्या है, A इज ml टू द पावर 5 t टू द पावर -2, नीचे पे L टू द पावर 6, कैसे, यहाँ पर V का स्क्वायर है, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L क्यूब, तो L टू द पावर 6 हो गया, स्क्वायर है, तो ऊपर कट जाएगा, नीचे एक L बचेगा, 5 है, नीचे 6 है, ठीक है। ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 आ जाएंगे, देखिए ऊपर चल जाएगा ना, तो ये दोनों इक्वल आ गया, P और ये इक्वल आ गया। P का क्या है, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो गाइस आप देख सकते हैं और इक्वल ही आ रहा है। आप क्या करिए, आप ये दोनों का देखिए, ठीक है। आपको होमवर्क है यहाँ पे, आपको होमवर्क यहाँ पे क्या है, आपको होमवर्क है RT और इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, गिवन दैट फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, एंड हियर t इज टाइम, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर देखिए, और t अगर टाइम है, f इज फोर्स है, ठीक है। द यूनिट ऑफ p इज सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। और जो यहाँ p और q दिया है हमें नहीं पता, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, जो यूनिट p का यूनिट निकालेंगे और देखेंगे जो p का यूनिट किसका यूनिट से सेम आने वाला है, ठीक है, किस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट से सेम आने वाला है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ओके गाइस। तो अभी देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
अभी आप कहीं में भी ऐसा इक्वेशन दिख जाए, आपको बोल देगा यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो, तो वहां पर प्रिंसिपल होमोजेनिटी हमेशा लगता है ना। और इक्वेशन को करेक्ट कैसे हम चेक करें वहां पर भी लगता है ना। ठीक है, तो देखिएगा इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं ना, f माइनस पी टी टू द पावर माइनस 1 माइनस क्यू टी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तो मतलब ये सब सब्ट्रैक्टेड में तो दोनों इस सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आने वाला है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकता हूं ना, मुझे सिर्फ यहाँ पर p का चाहिए, q का नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ f, ठीक है, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p t टू द पावर माइनस 1, p t टू द पावर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर f का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l t टू द पावर माइनस 2। m इज मास, l t टू द पावर माइनस 2 इज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर p, ठीक है, p यहाँ पर t टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर इसको ये नीचे ला सकते हैं ऐसे, तो p क्या आ जाएगा, m l t टू द पावर माइनस 2 अपॉन t टू द पावर माइनस 1। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने से कैसे आ जाएगा, ऊपर जाने से m l t टू द पावर माइनस 2 इंटू t। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फाइनली आंसर क्या निकल के आने वाला है, आंसर आ जाएगा m l t टू द पावर माइनस 1। तो जो p का जो यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया m l t टू द पावर माइनस 1। यहां लिख देता हूं, यहाँ पे p इज इक्वल टू m l t टू द पावर माइनस 1। तो गाइस अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट निकालना है, डायमेंशन हमें निकाल दिया। अभी ध्यान से सुनिएगा, आपको डाउट तो नहीं है क्यों हमने डायमेंशन निकाला, क्योंकि आप ही देखिए, पहले डायमेंशन निकाल देंगे तो हम बाद में आराम से यूनिट बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं उसने हमने डायमेंशन निकाला, वही तो रास्ता, और कुछ रास्ता ही नहीं है ना। तो अभी ध्यान से देखें, p इज इक्वल्स टू m क्या होता है, m किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, kg का, kg लिख दिया। l किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मीटर का, मीटर लिख दिया। t किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, s का, टाइम का। ठीक है, आ गया। तो अभी ध्यान से देखिए, kg क्या किसका यूनिट होता है, मास का, तो मास इनटू ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका होता है, वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू p। तो क्या आया, mv आया। mv किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, मोमेंटम का होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है p से। ठीक है, तो यूनिट इसका जो फॉर्मूला होता है mv। ओके, यहाँ पर जो p है हमें बोला नहीं गया कि क्वेश्चन में ये मोमेंटम है करके, बस p दे दिया हुआ है। ठीक है, हमें बोला नहीं है कि जो p है ये मोमेंटम है करके, मोमेंटम होता है करके नहीं बोला है, बस p का बोला है कि इसे क्या करना है, ऐसा यूनिट फाइंड करना है, देखना है कि किसका यूनिट से सेम होता है करके। तो मोमेंटम का यूनिट भी सेम आएगा, है कि नहीं। तो मोमेंटम का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा, p है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम तो स्मॉल p होता है। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा, सेम, kg मीटर पर सेकेंड। तो गाइस आंसर क्या है, आंसर है मोमेंटम। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम सिंपल था। फिर से सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये। हमें बताना था कि जो यूनिट p का जो यूनिट आएगा वो किसके इक्वल आने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर इन दोनों का डायमेंशन सेम किया, हमारे पास p का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। फिर हमने उल्टा चला, पहले हम क्या करते थे, यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला में आते थे, अभी हम डायमेंशन फॉर्मूला से यूनिट उल्टा चले, तो kg मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, तो kg इज मास, मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी। तो हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो मोमेंटम का यूनिट सेम आता है p का यूनिट से। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है ना, कुछ भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, तो गाइस अभी आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूं यहाँ पे। हाँ, अभी आपका होमवर्क है, यहां पर लिख देता हूं, पहले नोट कर लीजिएगा, पॉज करके। नोट हो गया, ओके। तो कहां लिख दे, यहां लिख देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको f और qt है ना, q का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर फाइंड करना है। क्या करना है, q का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है।
ठीक है गाइस, इजी है, कुछ नहीं है ना। एफ को क्यूटी का इक्वल कर दो, या तो पी टी इसको इक्वल कर दो, हमने पी का तो निकाल दिया ना, तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओके, द यूनिट ऑफ फोर्स, किसका, फोर्स का यूनिट एज वेल एज डिस्टेंस आर डबल, क्या क्या, फोर्स का और डिस्टेंस का जो यूनिट है उसको डबल किया है। ठीक है, बताना है, निकालना क्या है हमें, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी, मतलब अगर हम फोर्स को डबल करते हैं या डिस्टेंस को डबल करते हैं दोनों को, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगा या कितने टाइम्स घटेगा। ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, तो अभी ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बोला है, हमें बोला है फोर्स और डिस्टेंस को डबल कर दो और काइनेटिक एनर्जी बोल दो। मतलब ध्यान सुनिएगा, हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्टेंस में। अभी देखिए यार, अभी फोर्स को बढ़ा, अभी पूछा क्या है, बोलता क्या है कि फोर्स को बढ़ा डबल करो और डिस्टेंस को डबल करो, फिर काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, मतलब डिपेंड तो कर रहा है ना, कुछ डिपेंडेंसी है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है ई टू पर के लिखता हूं, ये डिपेंड कर रहा है फोर्स में और डिस्टेंस में, ये मतलब है ना। अभी देखो बोलता है फोर्स, अगर हम फोर्स और डिस्टेंस को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका यूनिट को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट में क्या फर्क आएगा, मतलब डिपेंडेंसी है। इजी है, नहीं समझ में आ गया। ओके, तो एफ टू द पावर एक्स डी टू द पावर वाई, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसका एक्स का, एफ का पावर क्या है, डी का पावर क्या है, नहीं पता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, e टू द पावर k इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं तो k लिख देते हैं, k f टू द पावर x d टू द पावर y। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का तो सेम ही होता है ना, एनर्जी। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, एनर्जी का यहाँ पर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है ना, mv²। ठीक है, अभी हाफ को कुछ नहीं करते हैं, m इज मास, ठीक है, v इज वेलोसिटी, तो l टू द पावर -1 आ गया मीटर पर सेकंड, तो स्क्वायर। ठीक है, तो l का स्क्वायर एंड t टू द पावर -2। अभी ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी f इंटू डी सेम ही तो आएगा, कुछ भी डिफरेंस है, बोला था ना, दुनिया में कोई भी एनर्जी लो, उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम आने वाला है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अभी क्या करते हैं, k इज डायमेंशनलेस। ओके, तो f का डायमेंशनल फॉर्मूला m l t टू द पावर -1, सॉरी -2 kg, सॉरी मास x इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और ऊपर में पावर x है तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, m टू द पावर x l टू द पावर x t टू द पावर -2x होगा ना। ठीक है, देन उसके बाद d इज डिस्टेंस, तो मीटर होता है, उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला l आ जाएगा, तो l टू द पावर y आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो l और l सेम है तो उन दोनों का पावर ऐड होगा, होगा ना, तो कैसे आ जाएगा, mx, तो m टू द पावर x l x प्लस y t टू द पावर -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। तो अभी ध्यान से देखिएगा क्या करना है, अभी जो सेम क्वांटिटी है ना, m और m सेम है तो इन दोनों का पावर भी सेम होगा। अब आप बोलो कैसे, तो ध्यान से देखिए, एग्जांपल से मैं सेम एग्जांपल लूंगा, 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2। ठीक है, ये एग्जांपल, अभी देखिएगा इन दोनों का पावर सेम है तो इक्वल हुआ, इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का पावर में डिफरेंट करता हूं, देखिए इधर 2 इधर 3 करता हूं तो सेम आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब अगर कोई अगर फिजिकल का अगर कुछ भी डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी अगर इक्वल में है तो उनका जो पावर होगा वो इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं m x इक्वल्स टू m। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं, ओके, m x टू द पावर m, m x इज इक्वल टू m, देन उसके बाद
एल एक्स प्लस वाई, ये ठीक है, इज इक्वल्स टू एल टू द पावर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर टी टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी टू द पावर माइनस 2। देखिए सब ठीक है ना, देखिए सब सही है, इक्वल है। देन ये ठीक है, ये और ये ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों का पावर सेम होगा, इसका पावर 1 है, तो x का क्या वैल्यू हो गया, x का वैल्यू आ गया 1, दोनों का पावर सेम होगा तो x का वैल्यू भी 1 ही होगा ना, ठीक है। तो इसका पावर भी ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू हमें पता है क्या है, तो ऐसे लिख दो पहले, ठीक है। x का वैल्यू क्या है 1, तो y का वैल्यू भी 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ y का वैल्यू भी 1 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं t टू द पावर माइनस 2x एंड t टू द पावर माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x का वैल्यू सेम ही आएगा ना, 1 ही आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अभी ध्यान सुनिएगा, अभी क्या करना है, वो जो निकला इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसका पावर में रख देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो चलिए गाइस पहले नोट कर लीजिएगा, हो गया, ओके। तो गाइस अभी क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, e k इज इक्वल्स टू k f टू द पावर x है, x का वैल्यू 1, d टू द पावर y है, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर k है, k का वैल्यू यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 मान लेते हैं, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिएगा, उसके बाद हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, आर डबल, मतलब जो फोर्स का यूनिट होगा वो डबल करना है उसे, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसे क्या करना है, डबल करना है, डबल कर दिया हमने, और साथ साथ क्या बोला है, द डिस्टेंस का भी यूनिट डबल करना है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर को भी डबल कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यही तो बोला हमने, ये किया। उसके बाद बोला क्या था, यूनिट निकालना, यूनिट हम डबल करते हैं, तो हमने यूनिट लिखा फिर उसको डबल किया, फिर डिस्टेंस का भी यूनिट लिखा फिर उसको डबल किया। तो अभी देखिए क्या होता है, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई में, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा ना, ओके। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है, दोनों मिलके स्क्वायर में आ गए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा निकला। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ा है, 4 टाइम्स, ठीक है। अभी आप बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सॉरी यूनिट क्या होता है, ये देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सामने कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। अगर हम फोर्स को और डिस्टेंस को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहले से कर रखा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है गाइस, ओके। तो गाइस फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं था इसमें, बस हमने शुरू में इनडायरेक्टली बोला था क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्टेंस में, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर काइनेटिक प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, फिर के आया, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस के हेल्प से हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला, फिर पुट किया, फिर आंसर इतना निकला। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद इसको यूनिट कर लिखना था, यूनिट डबल किया, इसका यूनिट डबल किया, फिर हमें क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा जब हम फोर्स को और जो डिस्टेंस को डबल करते हैं, ठीक है गाइस। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फिर से जो मैं सारे क्वेश्चन आज कराया, फिर से आपको बढ़िया से ट्राई करना है, फिर से यार कोशिश करो, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आपको पसंद आया इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ओके गाइस। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।